ये वाला is noted in section 1.2. Regression analysis is largely concerned with estimating and or predicting the population mean value of the dependent variable on the basis of the known values of the explanatory variables. ये सेक्शन 1.2 जो था चैप्टर 1 जो कि हमने स्किप किया है, बाद में पढ़ लेंगे। तो जो मेजर कंसर्न होता है रिग्रेशन में वो यही है कि आप जो है ना वो ऑन द एवरेज जो है एस्टिमेशन करेंगे पॉपुलेशन मीन की ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको समझने के लिए कि हाउ इट विल वर्क, तो वी नीड a hypothetical example. So let's discuss this example as we did it yesterday, but there was a lot of noise and a lot of disturbance, so we didn't complete it. So again we are gonna to discuss it in detail. ये डेटा है जो कल हमने डिस्कस भी किया था, टेबल 2.1 वीकली इनकम है फैमिलीज का, जिसमें जो आपको नज़र आ रहे एक्स और वाई, एक्स हमारा इनकम है और वाई जो है वो हमारा वाई जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर टोटल किया गया है, मतलब 80 इनकम है और उस 80 इनकम लेवल पे डिफरेंट फैमिलीज हैं। एक फैमिली का एक्सपेंस जो है वो 55 है, दूसरी जो फैमिली है उसका एक्सपेंस जो है वो 60 है, थर्ड वन इज 65, फिर 70 एंड 75। तो ये इसका जो टोटल है दैट इज 325। इसी तरह फिर एक और इनकम लेवल है 100, और उसी एक 100 इनकम लेवल पे हमारे पास एक फैमिली का 65 है, फिर 70 है, 74 है एंड सो ऑन। इसी तरह फिर 120 इनकम लेवल है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हमने टोटल किया है। Now we have to find out the conditional mean of y, that is expected value of y for the given value of x. Given value यहाँ पर हमारे पास जो ना ये जो नज़र आ रही है आपके पास, ये हमारे पास given values है इनकम के या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो अगर आप 325 को डिवाइड करें 5 पे, सो वी विल गेट 65 for the next 100 income level. The mean conditional mean of y will be 77, फिर 89, 101, 113, 125
137, 149, 161 and 173. In the table refer to a total population of 60 families. ये टोटल 60 फैमिलीज हैं। आप इसको अगर आप काउंट करें तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं विद इन द टेबल। जो आपके पास वैल्यूज हैं दैट इज 55 फिर 65, तो इसको जस्ट आप काउंट करें। सो यू विल गेट 60। सो वी हैव द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द 60 फैमिलीज। और ये जो फैमिलीज हैं ये 10 इनकम ग्रुप्स में हमने डिवाइड किए हैं। दैट इज वेरीज फ्रॉम 82 टू 60। जिन लोगों का 80, जिन फैमिलीज का 80 इनकम है वीकली, उसको हमने सेपरेट किया है। फिर 100 वाला, 80 वाले में हमारे पास 5 फैमिलीज हैं, 100 में हमारे पास 6 हैं, 120 वाले में हमारे पास 5 हैं एंड सो ऑन। सो यहाँ पर अगर आप ये जो आपको ये सेंटेंस जो है ये वाला, the 60 families are divided into 10 income groups from $80 to $260, and the weekly expenditure of each family in the various groups are shown in the table. So it means like that. Therefore, we have 10 fixed values of x and the corresponding y values against each of x values. So to speak, there are 10 sub population. It is clear, very much clear from the टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके जो वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड हैं, और जो हमारा डिपेंडेंट है वो स्टोकास्टिक है या रैंडम है। प्रैक्टिकली भी अगर आप लोग देखें तो अगर एक फैमिली का से इनकम लेवल 10,000 है और दूसरे फैमिली का भी इनकम लेवल 10,000 है, मगर ज़रूरी नहीं होता कि उन लोगों का जो एक्सपेंस है वो भी सेम हो। तो वी कैन कंक्लूड it that the independent variable जो है ना वो फिक्स्ड होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास स्टोकास्टिक होता है। अब यहाँ पर ऊपर जो टेबल है ये वाला, इसको हमने प्लॉट किया है, स्कैटर डायग्राम भी आप इसको कह सकते हैं। आप खुद भी इसको ट्राई करें और आप ड्रा करें एक सिंपल कागज पे या ग्राफ पेपर पे। सही है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो है ना वो 80 है। यहाँ पर आप नीचे देखें 80, ये 80 है, तो हमने x के जो वैल्यूज हैं फ्रॉम 80 टू 260 उसको हमने हॉरिजॉन्टल पे ड्रा किया है। और फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू दैट इज जो कंजम्पशन है फर्स्ट फैमिली का, दैट इज 55। तो 55 को अगेंस्ट 80 हमने प्लॉट किया। ये जो आपको छोटे सर्कल, ये जो सर्कल नजर आ रहे हैं ना, ये कंजम्पशन है, ये वाले, ये आपके पास ये कंजम्पशन है। तो इसको अगर आप देखें ये, फिर सेकंड ये अगर आप देखें ये वाले, फिर अगर आप थर्ड वन देखें, सॉरी, एंड सो वी कैन इरेज 2, ये आप इरेज भी कर सकते हैं, थैंक यू। एंड yes and so on। सही है। तो ये चलिए इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं इसको, ये इरेज हो गया, ये टूल बॉक्स भी अवेलेबल है। अच्छा, तो इसको फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन पे जो मीन हमने फाइंड किए थे कंडीशनल मीन, इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन पे हमने उसको जॉइंट किया है। ये हमारे पास कंडीशनल मीन है। टेबल के बॉटम में अगर आप देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन है 65, 67, 89, 101, 132, 125, 137, 149 एंड सो ऑन। तो इसको यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो बड़े सर्कल आपको नजर आ रही है एक्चुअली मीन है, कंडीशनल मीन है, और ये जो लाइन है ये कंडीशनल मीन से होके गुजरता है। सही है। फिगर 2.1 है ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम, डेटा ऑफ टेबल 2.1 जो ऊपर टेबल था उसका डेटा हमने यूज किया है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डिटेल्स हैं इस पे। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है
कि इनकम के साथ साथ हमारा जो जो एक्सपेंस है, ये सारी डिस्कशन यहाँ पर की गई है। तो इनकम अगर बढ़ रहा है तो हमारे पास उसका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ रहा है। सही है। अब अगर आप अनकंडीशनल, यहाँ पर अगर आप एक ये इसको पढ़ें थोड़ा सा, ये इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश। ये आप लोग बार बार आते जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। आप डिस्टरबेंस ना करें ना, तो फिर वो मसला हो जाता है। आवाज़ नहीं आ रही तो वो तो आप लिख सकते हैं, मगर ये बार बार इन आउट करना में भी आपके पास प्रॉब्लम हो इंटरनेट का। ये अच्छा, it is important to distinguish these conditional expected values from the unconditional expected value। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि what is conditional expected value and what is the unconditional expected value। तो unconditional जो है that is denoted with expected value of y, और जो ऊपर है expected value of y given x, that is the conditional mean। If we add the weekly consumption expenditure of all the 60 families in the population and divided this number by 60, we get the number of $121.20। अगर आप ऊपर इसको आप कंफर्म भी करें, everyone needs to have their calculator, otherwise you can do it in the laptop, online भी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन भी किया करें, जो ऊपर टेबल है तो उसका आप टोटल फाइंड करें, तो उसका जो टोटल है वो $7272 आएगा। टोटल नंबर जो है वो 60 फैमिलीज में उस पर डिवाइड करें, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ $121.20। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच इज द अनकंडीशनल मीन आर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पर आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि दिस इज एक्चुअली दिस इज नॉट द कंडीशनल मीन, दिस इज जो ऊपर जो आपके पास जो वैल्यूज है उसको आपने जस्ट सिंपली है ना वो 8 के और नंबर पे डिवाइड किया, वेरी सिमिलर टू द एक्चुअली दिस इज ए सिंपल अरिथमेटिक मीन। It is unconditional in the sense that in arriving this number we have disregarded the income level of various family। यहाँ पर इसको हम इसलिए अनकंडीशनल कहते हैं कि हमने जो डिफरेंट फैमिलीज का जो इनकम लेवल था उसको हमने कंसिडर नहीं किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो व्हाट्सएप में फिर मैसेज ना करें ना, आप ये यहाँ पर ही करें, मुझे पता चलेगा। एट द सेम टाइम आई कांट चेक द व्हाट्सएप एंड द जूम, उसको मैं आपको सर वो म्यूट करता हूँ। अच्छा, किसको नहीं आ रही आवाज़? हेलो, जिसको आवाज़ नहीं आ रही या स्लाइड में प्रॉब्लम है, स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा, वो जूम में मैसेज करे तो मुझे पता लग जाएगा। डिस्कनेक्ट की तो आप चेक करें अपना इंटरनेट ना, मुझे नहीं पता कि क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। इसी बाकी लोगों के पास भी डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार के नहीं। आप लैपटॉप यूज़ किया करें ना, लैपटॉप जो है ना वो बेहतर होता है, आप लैपटॉप पे बैठ के ये अच्छा, तो ये तो कंडीशनल और अनकंडीशनल की मीन की बात की कि व्हाट इज कंडीशनल एंड व्हाट इज अनकंडीशनल मीन। अब यहाँ पर एक और टेबल गिवन है, सो वी हैव टू डिस्कस दिस टू। जो टेबल है, टेबल 2.2, ये टेबल 2.2। नाउ यहाँ पर अगर आप देखते हैं
इस टेबल में, तो ये कंडीशनल और अनकंडीशनल जो है वो बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर आप ऊपर आए, ये इन तमाम वैल्यूज को अगर आप टोटल करें 55, 65, 79, 89 सेपरेटली अप टू 191 और 60 पे डिवाइड करें, सो दैट विल बी द अनकंडीशनल विदाउट डिसरिगार्डिंग दीज वैल्यूज। इसको हम कंसिडर ही नहीं करते, ये अनकंडीशनल हो गया। कंडीशनल क्या है? कंडीशनल में ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू, इसका टोटल ये आ गया। इसको हमने डिवाइड किया किस पे? 1 2 3 4 5 पे, सो यू वी गेट दिस वन। दिस इज द कंडीशनल मीन। फिर सेकंड, ये वैल्यूज आपने टोटल किए, ये वाले, और आपने नंबर पे डिवाइड किया, ये टोटल आ गया और ये आपका मीन आ गया। दिस इज कंडीशनल मीन। इसी तरह ये भी आप लोगों ने किया, सही है। ये आपने टोटल किया, ये टोटल और नंबर पे डिवाइड, सो दिस इज द मीन, सो दिस इज कंडीशनल, सही है। ये तो आपके पास कंडीशनल मीन आ गया। अब now what is अनकंडीशनल मीन? अनकंडीशनल मीन में हम क्या करते हैं? we have to add, ये वैल्यू आप ऐड करें 60, 55 प्लस 65, 79, ये चलते जाएं, सही है, चलते जाएं। ये फिर नीचे आए, आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें, डजेंट मैटर। ये तमाम वैल्यू जो है ये आप लोग इसको ऐड करें, जो टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं इन सब को अगर आप ऐड करें और ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करें, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हैं, तो इसको आप जो है वो काउंट करें इसको। ये कितने वैल्यूज हैं, जस्ट काउंट डाउन करें 1 2 3 4 और उस टोटल को इस पे डिवाइड करें, सो यू विल गेट द क्या? हाँ, अनकंडीशनल मीन। अच्छा, अब क्लियर हो गया कंडीशनल एंड अनकंडीशनल मीन। अच्छा, अब आते हैं उस टेबल की तरफ। टेबल 2.2 जो है, ये, सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास पी ऑफ वाई गिवन एक्स। वो कंडीशनल मीन तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं। वन ओवर फाइव वहाँ पर 5 वैल्यूज हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी मीन की क्या होगी? वो 1/5 1/5 फिर 1/6 1/6 है, सो वन, और ये उसका कंडीशनल मीन है। ये इसी तरह सेकंड के लिए आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो सब कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट की 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5 है, क्योंकि आप हर एक वैल्यू के लिए जो ना वही मीन आप कंसिडर करते हैं। मतलब जो मीन था फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ 80, तो कंडीशनल व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल मीन। सो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, उस टेबल को देखते हैं। ये हमारे पास 65 था, जो मीन था ये कंडीशनल मीन 65 था। तो अब जो आपके पास जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन तो वो डिफरेंट है हर एक फैमिली का, मगर हमने मीन फाइंड आउट किया, तो उस मीन को फिर हम कहते हैं कि हर एक फैमिली का जो
एक्सपेंस है वो 65 है एंड वी हैव 1 2 3 4 5 यूनिट, सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी that will be 1 over 5 1 over 5 1 over 5 1 over 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 over 6 1 over 6 1 2 3 तो एंड सो ऑन। अब अगर आप नीचे आते हैं टेबल की तरफ, टेबल 2.2, तो ये अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा होपफुली कि दीज आर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है, सही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ वाई गिवन एक्स। एक 65 है, वन वैल्यू है 65 ना, तो 1 ओवर 1 ओवर 1 ओवर फिर 60 77 एंड सो ऑन। तो ये हमने उसके लिए कंडीशनल जो है वो फाइंड आउट किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ये थोड़े से इसको थोड़ा सा अगर आप रीड आउट करें तो ये मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया कि व्हाट इज कंडीशनल मीन एंड व्हाट इज अनकंडीशनल मीन। तो ये इन्होंने जो मैंने बताया वो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, ये सारा ये सही है। ये वो टोटल है 72720 जो मैंने आपको बताया, ये अनकंडीशनल मीन है ये वाला, सही है। और डिफरेंट लेवल पे द करस्पॉन्डिंग इसको अगर आप देखें, ये अगर आपका इनकम 80 है तो उसका कंडीशनल मीन क्या है, वो 65 है, देखें। इसी तरह अगर इनकम लेवल 200 है तो कंडीशनल मीन जो है वो 137 है। And now we have 10 mean values for the 10 subpopulation. Why we call these mean values conditional expected values, as they depend on the given values of the conditional variable x. Symbolically, we denote them as expected value of y given x, which is read as the expected value of y given the value of x. सही है। And इसी तरह unconditional mean है. So the conditional mean is denoted with expected value of given y, and the unconditional mean is denoted with expected value of y. How to find out? We have 60 families, and we have their जो उनका जो total उनका जो expense है 60 families का, that is 72720. total families कितने हैं, that is 60. how to find out the mean? divide the total with the 60, so you will get the unconditional mean. simple है, इसमें कोई जो ना वो लॉजिक नहीं है, सही है। अच्छा, फिर थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। ये टेबल हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, एंड फिगर में भी जो डार्क सर्कल है वो मैंने आपको कल भी बताया था, वो कंडीशनल मीन है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है। इसको थोड़ा सा करें रीड। यहाँ पर अगर ये व्हाट इज द बेस्ट मीन प्रिडिक्शन ऑफ वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज विद द वीकली इनकम ऑफ $20, द आंसर वुड बी 101. Thus, the knowledge of income level may enable us to better predict the mean value of the consumption expenditure than if we do not have the knowledge. This probably is the essence of regression analysis, as we shall discover throughout this book. यहाँ पर आपके पास अगर इनकम लेवल अवेलेबल है तो उसी इनकम लेवल से आप एक बंदे के एक्सपेंस के बारे में फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही है। तो इस ये जो सारा काम ये रिग्रेशन पे ही होता है कि आपके पास अगर एक वेरिएबल से आप दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और थ्रू आउट इन दिस बुक वी विल जो हमारा जो टॉपिक होगा थ्रू आउट दिस बुक दैट विल बी रिग्रेशन, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो थर्ड फिगर है, फिगर 2.2, ये वो कंडीशनल मीन है। ये जो सर्कल है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स है। ये 80 इनकम लेवल है,
उस पे मीन जो है वो 65 है, 140 पे 101 है, 220 पे 149 है। और ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये एक्सेल में डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जिसको हम PRFB कहते हैं। अच्छा, ये जूम में ये जो है तो ये 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होता है, सो when it disconnect we will connect it again. ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन डेटा ऑफ टेबल 2.1 उन्होंने वो ग्राफ किया है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जस्ट लाइक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपको जो ये फिर ये जो आपके पास है ये वाला, सही है, एक ये है, ये जो जस्ट लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये असल में डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर दिस इज़ वेरी मच अर्लियर के यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करें। अगर जस्ट आप ये याद रखें कि जब आपके पास एक वेरिएबल होता है ना, तो उस वेरिएबल का वो वेरिएबल एक न एक डिस्ट्रीब्यूशन को तो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशनल मीन है वो एक ना एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो मैंने जो आपको रिनोवेट किए हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जो सर्कल है वो मीन है कंडीशनल, और उसके ऊपर फिर हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर वो भी डिस्कस किया। अच्छा, फिर नीचे आते हैं थोड़ा सा फर्दर। अच्छा, यहाँ पर ऊपर जो ग्राफ है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन की है। दिस फिगर शोज दैट फॉर ईच एक्स दैट इज इनकम लेवल देयर इज ए पॉपुलेशन ऑफ वाई वैल्यूज वीकली कंजम्पशन। हर एक एक्स के लिए जो है ना हमारे पास वाई वैल्यूज हैं दैट आर स्प्रेड अराउंड द कंडीशनल मीन, और जो कंडीशनल मीन के ऊपर स्प्रेड है। सही है, कंडीशनल मीन के ऊपर स्प्रेड का मतलब है कि उसको अगर आप देखें, ये देखो ये जो सर्कल है ना, ये कंडीशनल मीन है और ये स्प्रेड है आपका ये। तो इसका ये मतलब है कि जो इनकम है वो स्प्रेड है ओवर देयर कंडीशनल मीन। With this background, the reader may find it instructive to reread the definition of regression given in section 2. अच्छा जी, अब बताएं क्लियर हो गया सबको कि नहीं? इशू तो नहीं है कोई? जी, हो गया क्लियर? हमने कंडीशनल मीन की बात की, हमने अनकंडीशनल मीन की बात की, फिर मैं आपको उसकी जो ना वो थोड़ा सा वो बता दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैंने उसको थोड़ा सा और भी इलेबोरेट किया कि व्हाट इज मीन, जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था उसको। अच्छा जी, ओके। अच्छा, द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब हम आते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की तरफ कि व्हाट इज द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन एंड फिगर्स, जो दो फिगर्स हमने डिस्कस किए, एक फिगर 2.1 और एक फिगर 2.2 था, it is clear that each conditional mean expected value of y given xi is a function of x. वो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ x का मतलब है
कि जब तक आपके पास x नोन ना हो तो फिर आप y को फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट expected value of y given x is actually the function of x. इसको हम कल हमने एक स्लाइड पे भी डिस्कस किया था, मगर कल जो ना वो क्लास थोड़ी सी जो ना फर्स्ट क्लास थी तो डिस्टर्बेंस थी, तो उस वजह से मैंने दोबारा आपको रिपीट करवा दी. अच्छा, वेयर अब यहाँ पर जो f of x I है, where f of x denotes some function of explanatory variable x. ये एक फंक्शन होगा, किस चीज का फंक्शन होगा? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का. और इस फंक्शन को हमने कहा कि where f of x denote a function of the explanatory variable x. In our example, expected value of y given x is a linear function of x. यहाँ पर आप देखें is a linear function of x. linear function of x का मतलब है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से y भी इंक्रीज हो रहा है. अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, या अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. अब अगर एक वेरिएबल एक लेवल पे इंक्रीज है दूसरे लेवल पे डिक्रीज है तो फिर वो रिलेशनशिप वो लीनियर नहीं होता, बल्कि उसके डिफरेंट वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है एंड सो ऑन. मगर जब भी दो वेरिएबल के बारे में अगर आप रिलेशनशिप को देखें और उसमें अगर आप उसको अगर आप प्लॉट करते हैं दो वेरिएबल को और उसको अगर आप प्लॉट करें दोनों और उसको दोनों प्लॉट करें वेरिएबल्स को, और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज ए लीनियर रिलेशनशिप. सही है. तो यहाँ पर लीनियर फंक्शन का ये मतलब है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में इनकम और कंजम्पशन में जो है वेरिएबल एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है. अच्छा, इक्वेशन 2.2.1 जो है इज नोन एज द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन कहते हैं, या इसको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन भी कहते हैं, PRF, और पॉपुलेशन रिग्रेशन भी कहते हैं फॉर शॉर्ट. इट स्टेट merely that the expected value of distribution of y given x is functionally related to xi, जहाँ पर जो y है वो रिलेटेड है xi के साथ. रिलेशन का मतलब है कि जब तक आपके पास x नोन ना हो तो आप y को फाइंड आउट नहीं कर सकते. इन सिंपल टर्म्स इट टेल्स अस द मीन और एवरेज रिस्पांस ऑफ y वेरीज विद x. अगर x चेंज होता है तो उसके पास उसके साथ साथ हमारे पास जो 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 एवरेज रिस्पांस है दैट इज आल्सो चेंज. Now, what form does the function f of xi assume? So now the question is, what will be the functional form of f? So it depends on the relationship between the two variables. अगर आप प्लॉट करते हैं और प्लॉट के बाद आपको पता चल रहा है कि दोनों वेरिएबल एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप लीनियर है. लीनियर का मतलब जो ना वो यही है कि आपका जो इक्वेशन होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो दैट विल बी बीटा 1 प्लस बीटा 2x. ये हमने क्या किया है? एफ ऑफ एक्स आई की जगह हमने बीटा 1 प्लस बीटा 2xi की जो है वो फिट किया है फंक्शनल फॉर्म. यहाँ पर वेयर जो बीटा 1 एंड बीटा 2 है, बीटा 1 एंड बीटा 2 इस इक्वेशन में दे आर अननोन पैरामीटर जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं. बीटा 1 हमारे पास इंटरसेप्ट है और बीटा 2 जो है वो हमारे पास स्लोप है. और ये जो 2.2.2 है इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या सिंपल पॉपुलेशन फंक्शन. नेक्स्ट इन्होंने ये बताया है कि व्हाट इज, मैंने डिस्कस भी किया, but this is in more details that what is meaning of the linear term. So there are basically two concepts related with the linearity. One is the linearity in the variables and other is
linearity in the parameter. So if the power of a variable is 1, then this is, we can say that the relationship is linear in variable. And if the power of the parameter is 1, then we can say that it is linear in the